ओम शांति। सर्वोच्च चित्रकार, परम कलाकार प्यारे बाबा ने हम सब के तकदीर की तस्वीर सजाई है। किस तरह से इस तकदीर में, इस तस्वीर में अलग अलग गुणों के रंग बाबा ने उकेरे हैं, किस तरह से हमारे भाग्य को बाबा ने सजाया है। आज की मुरली में बाबा ने इसे बहुत रमणीक तरीके से स्पष्ट किया है। बाबा का एक एक महावाक्य ऐसा है आज का जो स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है कि बाबा मुझे क्या देख रहा है और किस तरह से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के अलग अलग रंग मेरी तकदीर में भर रहा है। अनेकानेक साज श्रृंगार की बाबा ने बात की है और हम सभी जानते हैं जो स्थूल रूप के एग्जाम्पल्स देकर बाबा हमें बहुत गहरी बातें अति सहज तरीके से समझा रहे हैं। और फिर जो बातें बाबा ने बताई है उस आधार पर हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी तस्वीर अब कितनी सुंदर बनी हुई है या अभी कहाँ कहाँ उसमें कमी है, संपन्न और संपूर्ण है या थोड़ी बहुत कहीं अभी भी कसर रहती है। हम मुरली को एंजॉय भी बहुत अच्छे से करेंगे और साथ साथ बाबा के बताए हुए मायने अनुसार अपने आप को हम चेक भी करेंगे। बाबा के आज के महावाक्य 8 नवंबर 1981 के, जिसका सार है अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। अंतर संपन्न करने का साधन, जो भी हमारा लक्ष्य और आज की हमारी स्टेज, इसमें जो अंतर है उस अंतर को खत्म करना है। तो तरीका बाबा ने बताया तुरंत दान महापुण्य। इसका डिटेल हम मुरली में सुनेंगे। तो गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, बैठ गए सभी बाबा के सामने मधुबन निवासी बनकर, सम्मुख बाबा को देखते हुए एकाग्र चित्त होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल की, वतन की और बाप दादा दोनों के रूह रिहान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। प्रातःकाल जो बाबा ने सभी के पास चक्कर लगाया वो कहानी, और बाप दादा की आपस में जो रूह रिहान है, पूरा विजुअल डिस्क्रिप्शन बाबा आज हमें देंगे, चित्रों सहित कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना। तो आज की कहानी क्या थी? ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे। आज अपने बुद्धि के नेत्र को अच्छे से खुला रखेंगे। जो जो बाबा बताते जाएंगे, मन तो उसको सुनेगा ही, लेकिन बुद्धि उसको देखती जाए।
बुद्धि कैमरा है हमारा। तो साथ साथ, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा बगीचे की सैर कर रहे थे, तो चलो हम भी बाबा के साथ सैर पर चलते हैं। और सैर करते हुए सामने कौन थे, बाबा के सामने सदा कौन रहते हैं, ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। बाबा का बच्चों के सिवाय है ही कौन। तो नेचुरली बाबा हम बच्चों को देख रहे थे। तो बाबा बच्चों की माला सिमरण करते। कौन सी माला, सिर्फ नाम नहीं, गुणमाला। तो ब्रह्मा बाप गुणमाला सिमरण कर रहे थे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, क्या स्मरण कर रहे हो। तो ब्रह्मा बाबा बोले कि जो आपका काम सो मेरा काम। ऐसे कंबाइंड साथी है, जो शिव बाबा का काम वो ब्रह्मा बाबा कहते मेरा काम। बच्चों के गुण मालाओं को देख रहे थे। शिव बाबा ने पूछा कि क्या क्या देखा, क्या तो क्या देखा होगा। कोई बच्चों की, अब देखना साथ साथ बहुत सुंदर विजन बनाते जाओ। कई तरह के बाबा के बच्चे हैं और उनकी गुणों की माला बाबा देख रहे हैं। माला माना गले में होती है ना, तो माला में भी वैरायटी देखो क्या क्या थी। कोई कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस के माफिक माला थी, बिल्कुल गले से सटी हुई। कोई बच्चों की पांव तक लंबी थी, और कोई कोई बच्चों की तो कई कई लड़ियों की माला थी। इतने गुणों से उन्होंने खुद को सजाया हुआ। कोई बच्चे तो इतनी मालाओं से सजे हुए थे, जैसे मालाएं ही उनका ड्रेस बन गई। सिर्फ लड़िया तो क्या, पूरा जैसे रूप ही उनका मालाओं से भर गया, ड्रेस बन गया जैसे मालाओं। इतना गुणों से संपन्न आत्माओं को भी बाबा ने देखा। अपने आप को भी देखना, मैं कहाँ पर हूँ उसमें। ब्रह्मा बाबा वैरायटी गुणमालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। आप हर एक अपनी गुणमाला को जानते हो, कितने सजे हुए हो, ये अपना चित्र देखते हो। ब्रह्मा बाबा ने चित्र रेखा बन चित्र खींच रहे थे, अर्थात चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। तो आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना, फोटो खींच सकते हो ना। जैसे पहले के जमाने में होता था, मेरी फोटो लेनी है तो मुझे किसी और को कैमरा पकड़ाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, सेल्फी ले लो, अपने आप खुद ही खुद की फोटो खींच सकते हैं। तो इसी तरह से बाबा तकदीर के तस्वीर की भी बात कर रहे हैं कि बाबा हमारी तकदीर जो बना रहा है सो है, लेकिन क्या मैं खुद अपने आप को देख पा रही हूँ कि मेरी तस्वीर कितनी श्रेष्ठ, कितनी सुंदर, कितनी महान बनी है। तो फोटो निकालना आता है। 81 की मुरली चली हुई है, तब तो सेल्फी का कोई मतलब ही नहीं था, मोबाइल्स ही नहीं थे। और तब बाबा ने खुद की फोटो खुद खींचने की बात कही हुई है, देखो। तो फोटो निकालना आता है। बाबा पूछते अपने का या दूसरे का। अपना खुद का फोटो निकालना आता है। तो आज सबका फोटो वतन में था, सबकी तस्वीर बाबा देख रहे थे। सोचो कितना बड़ा कैमरा होगा बाबा का। सिर्फ आप लोगों का नहीं, मतलब मधुबन में तो 400-500 होंगे उस टाइम बाबा के सामने। तो बाबा कहते सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। मालाओं का श्रृंगार देखते देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी, हर गुण हीरों के रूप में वैरायटी रूपरेखा और रंग वाले थे। एक तो माला की लंबाई के हिसाब से बाबा ने बताया, कोई नेकलेस जितना, कोई पांव तक भी है, कोई कमर तक है, कोई लड़िया बनी हुई है कई सारी, कईयों का तो पूरा ड्रेस ही मालाओं का बना हुआ है। अब ये तो हो गई मालाओं की लंबाई, या जिसमें जितने ज्यादा गुण रूपी मोती है उस आधार पर।
अब नेक्स्ट उसमें बाबा चेकिंग क्या बता रहे हैं कि उनकी रूपरेखा और रंग भी हर हीरे का अलग अलग था। उसमें भी विशेष 4 प्रकार के रंग थे। ध्यान से सुनना, बहुत रमणीकता वाली मुरली है आज की, सुनने में भी मजा आएगा और आगे किसी से चर्चा करेंगे ना। कोई कोई कहते हैं हमें नहीं ब्राह्मणों की क्लास करानी आती। कोई भी अव्यक्त वाणी लो, देखो ये क्लास ही तो है ब्राह्मणों की। ऐसे कभी ब्राह्मण आपस में कहीं जाते आते हो, बैठते हो तो डिस्कस कर। हमारी तकदीर की तस्वीर में बाबा ने 4 रंग देखे। ये जो हीरों की मालाएं सजी हुई है वो हीरे भी अलग अलग रंग के। कौन सी चीज का कौन सा रंग, आगे बाबा ने एक्सप्लेन किया। 4 मुख्य सब्जेक्ट्स के 4 रंग थे। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा? कौन सा रंग? ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर। देखो ये व्यक्त बाबा के हिसाब से कलर को आप आज से ले लेना। अभी तक जो भी सतरंगी मेडिटेशन और वो जो भी कुछ कर रहे थे उसको साइड में रख। जैसे गीता में भी भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, अब तक जो कुछ सुना या पढ़ा है वो तुम भूल जाओ और जो मैं कहता हूं वो सुनो। तो योग में भी आज से हम इन्हीं चारों कलर्स को जैसा बाबा ने बताया वैसा अनुभव करेंगे। ओके, तो बाबा बता रहे ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से जैसे सर्व रंग दिखाई देते थे। क्योंकि ज्ञान बेस है ना, वैसे भी बेस होगा, ज्ञानी बनेंगे तो फिर बाकी सारी क्वालिटीज आएंगी। तो एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के माफिक चमक दिखाई दे रही थी। दूर से ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चमक रहा है। और ये उससे भी सुंदर सूर्य, क्योंकि सर्व गुणों की किरणें, सर्व रंगों की किरणें दूर से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो चित्र सामने आ रहा है ना, कैसे चमक रहा है हीरा गोल्डन प्रकाश के साथ। हीरा गोल्डन है लेकिन कलरफुल किरणें, रंग बिरंगी किरणें उसमें से निकल रही है। ये हो गया ज्ञान का रंग, गोल्डन। याद की निशानी, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट योग, तो योग की निशानी ये तो सहज है ना। याद में यहां भी बैठते हो तो क्या करते हो? अच्छा चलो अब सब योग में बैठो, बोलने के साथ साथ मान लो कोई बोले भी नहीं, लेकिन जैसे रेड लाइट होती है सारे अलर्ट हो जाते हैं कि चलो योग का टाइम हो गया। तो लाल रंग, तो योग की निशानी लाल रंग। लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था। लाल माना वैसा नहीं सिंदूर वाला या खून वाला, वो कलर नहीं। लाल में भी गोल्डन मिक्स, चमकीला लाल। इसलिए आपकी इस दुनिया में वो रंग नहीं है। हम यहाँ नहीं दिखा सकते कि ऐसा वाला लाल करके, वो एक अलग ही कलर है। क्योंकि योग इस दुनिया का है ही नहीं ना। योग माना ही ब्रह्म तत्व, योग माना ही परम धाम। तो उस परम धाम का जो लाल सुनहरा कलर है, यहाँ कितने भी चित्र बनाए, वीडियो बनाए, स्पेशल इफेक्ट्स डाले, वो कलर नहीं बनाया जा सकता। हम अपनी दिव्य अनुभूति के साथ एकाग्र मन से जब परम धाम का अनुभव करते हैं तो वो कलर महसूस होता है। ठीक है, तो आपकी दुनिया में वो रंग नहीं, सुनहरा लाल। बाकी कहने में तो लाल रंग आता है। ये दूसरा सब्जेक्ट। फिर धारणा की निशानी, धारणा की निशानी है सफेद रंग। जैसे सफेदी में भी, सफेद माना भी ऐसे सीधा सफेद नहीं, सफेद भी चमकीला वाला सफेद। जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो। देखो आज बाबा कितना क्लियर करके एकदम डीप में जाकर स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञान का कैसा बताया था?
गोल्डन कलर जिसमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही। योग का कहने को तो लाल आएगा, लेकिन सीधा सीधा लाल नहीं, लाल भी सुनहरा लाल। और बिल्कुल ऐसे ही धारणा के लिए भी कहने को सफेद आएगा, लेकिन सिंपली सफेद नहीं, सफेद में भी एकदम चंद्रमा की शीतल चांदनी में भी जैसे सुनहरी रंग को मिक्स करूं, और या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करूं, तो दिखाई चांदनी जैसा देगा, लेकिन हल्का सा सुनहरी होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाएगी। यहां वो रंग नहीं बना सके, ठीक है, क्योंकि वे चमकने वाले रंग है। ये तो सूक्ष्म वतन की रौनक बाबा बता रहे हैं हमें। इसलिए इस साकारी दुनिया में, पांच तत्वों वाली दुनिया में वो कलर्स हम नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे जैसे बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, हम अपनी बुद्धि की कल्पना शक्ति के द्वारा उसको देखते जाए, विजुलाइज करते जाए। कितना भी ट्रायल भले करो, लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से लाएंगे, ठीक है। और फिर सेवा की निशानी है हरा रंग। सेवा की निशानी हरा रंग। सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो इसलिए सेवा के लिए हरा कलर बाबा ने बताया। तो अभी सुना चार रंग कौन से हैं? ज्ञान का गोल्डन, योग का सुनहरा लाल, धारणा का सुनहरा सफेद, और सेवा का हरा कलर। हरियाली फैला देते, खुशहाली लाते सब जगह। तो इन चार रंगों के हीरों से सजी हुई मालाएं सबके गले में थी। इसमें भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। साइज भी अलग अलग, चमक भी अलग अलग। कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी, कोई की याद स्वरूप की माला बड़ी थी, और कोई कोई की चार ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी। जिनों की चार ही रंगों की अनेक मालाएं थी। सोचो वो कितने सुंदर लगते हो, चारों कलर की मालाएं, और वो भी लड़ियों लड़ियों में। कितना सुंदर लग रहा होगा दृश्य, देखो उसका स्वरूप ही कितना निखर कर आ रहा हो। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। दूर से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन। दिवाली पर ये जो लड़ियां जलाते हैं ना, होती है ना कलरफुल, कोई सुनहरी होती है, कोई नीली होती है, कोई हरी होती है। तो ऐसे बाबा वो हमें बता रहे कि वतन से जब बाबा ने देखा बच्चों को, रिजल्ट जब देखा बच्चों का, तो यही ऐसे मालाओं के रूप में सारे हीरे दिख रहे थे। और अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाबा बोले कि समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है। क्या जवाब देंगे बाबा? अपने आप को सजे सजाए देखते हुए तो बड़ी खुशी हो रही है हमें, लेकिन जो हमारा संपन्न स्वरूप है, क्या उतना हम सज गए हैं कि बस अब चाहे पर्दा खुल जाए हम रेडी हैं? सारा मेकअप, सारा श्रृंगार, ड्रेस, सब कुछ रेडी, बस अब स्टेज पर जाने के लिए तैयार है ऐसे? क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था। वो परफेक्ट जो संपूर्णता वाली जो रिजल्ट होती है वो नहीं देख रहे बाबा। तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें? ब्रह्मा बाबा बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया? जानते तो सब हो ना, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए, प्रयास भी होना चाहिए, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन और क्या रहे?
नॉलेजफुल तो बन गए हो ना, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है, बाकी क्या रह गया जिससे कोई की नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं, किसी की अनेक मालाएं, ये इतना अंतर क्यों है? जबकि बाबा ने सबको इकट्ठा ज्ञान योग धारणा सेवा सिखलाया, किसी की कोई अलग ट्यूशन तो लगाई ही नहीं बाबा ने। तो किसी की बड़ी, किसी की छोटी, किसी की कई कई लड़ियों में, किसी की सिंगल लड़ी में, ऐसा अंतर क्यों दिखता है? सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है, विधाता भी एक है, विधान भी एक है, नियम भी तो सबके लिए सेम है ना, तो बाकी अंतर क्या रह जाता? संकल्प भी एक, संसार भी एक, फिर अंतर क्यों? क्या सोचते हैं सब? अंतर क्यों? सब बच्चे एक जैसे क्यों नहीं है? देने वाले ने तो सारे खजाने इकट्ठा दे दिए, सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठा पढ़ा दिए, रिजल्ट में अंतर क्यों? तो ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था। सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था कि अभी का अभी ही सबको मालाओं से सजा दे, किसी में कमी ना रह जाए। जैसे माँ बाप होते हैं ना, दो तीन बच्चे हैं तो सबको एक जैसी चीजें लेकर देंगे ना, ऐसा ही होता है ना मोस्टली घरों में। मान लो दो या तीन बच्चे हैं, बाजार गए तो ड्रेस लिया तो सबके लिए लिया, ज्वेलरी ली तो सबके लिए ली, मिठाई ली तो सबके लिए ली, ऐसा ही होता है ना। तो बाबा तो ऐसे सोच रहे कि जैसे मैं तो सबको एक ही बार में संपन्न कर दूं। अब बाबा तो सजा भी दी, लेकिन धारण करने की समर्थी भी तो चाहिए। नहीं तो वो वाली कहावत कि गधे का श्रृंगार किया और फिर मिट्टी में लोट-पोट हो रहा है, ये वाली हालत भी तो नहीं होनी चाहिए ना। कितनी डीप बातें हैं देखो आज, रमणीकता भी पूरी है और गहराई भी उतनी ही है। ये ब्रह्मा बाबा का प्यार है, जो चाहते हैं कि चलो बच्चों से मेहनत नहीं हो रही है तो मैं ही जाकर उनको सजा दूं, लेकिन सजाने के बाद उस श्रृंगार को संभालने की समर्थी, वो कैपेसिटी भी तो चाहिए ना। संभालने की भी तो समर्थी चाहिए, धारण करने की समर्थी भी तो चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा, क्या बात, बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं? साथ में तो सजे सजाए ही जाएंगे, तो कारण क्या निकला? शिव बाबा बोले, अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब है, करते भी सब है, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर है। ध्यान से समझना इस बात, सोचना और करना साथ साथ है तो वो संपन्न बन जाते हैं। और कोई कोई ऐसे भी है जो सोचते हैं, करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है। ये होता है, देखो कईयों के साथ होता है। जैसे एक स्टोरी सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति बीच समुद्र में डूबने लगा था, समुद्र में डूबने लगा था। उसने कहते कि गणपति जी को भी पुकारा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो चलो गणपति जी को बुलाया, जिस भी भगवान को इष्ट को मानता था उसको बुलाया कि मुझे बचाओ, मैं 1000 रुपए चढ़ा दूंगा, जैसे मन्नत मांगते हैं, मैं 1000 रुपए का भोग लगवाऊंगा। तो एक लहर आई, उसको सब किनारे की तरफ लाने लगी, बीच में आ गया। बीच में आते आते उसको लगने लगा 1000 रुपए ना मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 1000 रुपए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो सोचने लगा कि 500 रुपए का भोग भी ठीक है। थोड़ा और आ गया किनारे की तरफ, और किनारे की तरफ आ गया, कहते 100 रुपए का भी बहुत है। और बिल्कुल किनारे तक उस लहर ने उसको पहुंचा दिया। किनारे आकर रेत पर बीच पे खड़ा होके कहता है कि ये तो लहर ने मुझे ला दिया,
भगवान को 1000 रुपए का भी प्रसाद चढ़ाने की या 500 100 का भी चढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। वो तो लहर के कारण मैं आ गया, अपनी मेहनत से आ गया बाहर। तो फिर कहते हैं कि फिर एक बड़ी लहर आई और वो जहां था वहीं उसको बीच में ले गई। फिर सोचने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 1000 रुपए का चढ़ाऊंगा प्रसाद। तो यह तो खैर एक मतलब मनोरंजन के हिसाब से, हंसी के हिसाब से कहानी सुनाई जाती है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कई बार। जब हम बाबा के महावाक्य सुनते, कोई कार्य के लिए कोई प्रेरणा देता, कोई विशेष कार्य के प्रति कुछ सफल करने के लिए कहा जाता, तो शुरुआत में तो बहुत उमंग होता है, हम इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सोचते 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 ही वो कब आधा, आधे से भी आधा और कई बार जीरो तक चला जाता है, पता भी नहीं चलता। यज्ञ में इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, संकल्प लिया और तुरंत दान महापुण्य कर लिया तो वो हो भी जाता है। और कोई सोचते रहे कि नहीं अभी तो संगम युग लंबा चलना है, अभी तो ये कार्य बड़ा लंबा चलना है, कई महीनों का कार्य है, पूरे साल का कार्य है, बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। आज 10,000 का संकल्प लिया होगा, कल परसों करते तक वो 10 रुपए भी रह जाए तो भी सहो सौभाग्य। ये प्रैक्टिकली होता है, चाहे वो सफल करने के हिसाब से हो, चाहे अपने जीवन में परिवर्तन लाने के हिसाब से। बाबा के सामने बैठे सोचेंगे कि हम तो पूरा क्रोध मुक्त होकर दिखाएंगे। कब से? ये जो 4 दिन बाद जब घर जाएंगे मधुबन से, तब से 4 दिन बीतते बीतते वो 100% के बदले 50 आ जाता है। ये थोड़ा बहुत तो चलता है, कहीं कहीं तो करना पड़ता है, नहीं तो दुनिया चलेगी कैसे, काम कैसे चलेगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और वो क्रोध जितना लेकर हम आए हुए होते उतने का उतना हमारे पास रह जाता है। ऐसे हर संस्कार के लिए होता है। और इसी कारण से एक होता है सोचा और किया, उसमें मिलेंगे फुल मार्क्स। और एक है कि सोचते सोचते करने तक आते तक काफी परसेंटेज कम हो गया, तो नेचुरली उसी परसेंटेज के हिसाब से हमें नंबर मिलेंगे। सोचना और करना साथ साथ है तो वो संपन्न बन जाते। और कोई सोचते बहुत अच्छा है लेकिन करते कुछ समय बाद में है, उस समय नहीं करते। इसलिए संकल्प में जो उस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पड़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे गर्म व ताजी चीज का अनुभव और ठंडी और रखी हुई चीज का अनुभव, अंतर तो है ना। रोटी वही है, लेकिन एक है कि तवे से उतरी और खा ली, और एक है कि 4 घंटे बाद खा ली, दूसरे दिन खा ली। टेस्ट में फर्क आएगा ना। चाहे रोटी है, चाहे कोई सब्जी है, चाहे हलवा है, चाहे कुछ है। एक बनते बनते जो चीज खाई जाती है एकदम ताजी, चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो, देखो अभी पेड़ से उतरा और अभी खाया, उसका टेस्ट क्या होता है। और 8-10 दिन फ्रिज में पड़ा रहे उसके बाद खा लिया, कहने को कहते कि फ्रिज में फ्रेश रहती है चीज, लेकिन क्या वो टेस्ट रहता है? कई चीजें हम सोचते हैं इसकी ना शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, महीना महीने तक भी चीज खराब नहीं होगी। भले वो चीज खराब नहीं हो रही, लेकिन वो जब बनाई गई थी उसका टेस्ट और कुछ दिन बीतने के बाद का उसका टेस्ट है क्लियर, अंतर है ना। तो बाबा की कोई शिक्षा मुझे मिली और तुरंत मैंने उसको करके दिखाया। मन में संकल्प आया इस चीज में मैंने खुद को चेंज करना है, तो करना है मतलब करके दिखाया। उसको लंबे टाइम तक खींचतान कर बढ़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एनर्जी काम नहीं करेगी। ये बहुत डेप्थ है परिवर्तन के, जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है उसका। तुरंत करो तो पूरा बल बाबा का महसूस होगा, फुल स्पीड से उमंग उत्साह काम करेगा। और जितना लेट करते जाएंगे उतना परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। चीज भले कितनी भी बढ़िया हो,
लेकिन रखी हुई हो तो उसकी रिजल्ट वो नहीं निकल सकती, वो टेस्ट नहीं आ सकता। ऐसे संकल्प जो करते हैं वह उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसकी रिजल्ट, और सोचना आज करना कब, उसकी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। बीच में समय की मार्जिन होने के कारण एक तो सुनाया कि परसेंटेज कम हो जाती है, जैसे ताजी चीज की विटामिन में फर्क पड़ जाता है, उसकी न्यूट्रिशन में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्याओं रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। आज मान लो मुझे बाबा की कोई शिक्षा मिली और आज मैं उसको कर सकती हूँ, लेकिन मैंने किसी कारण से उसको टाल दिया। अब कल क्या पता मेरा शरीर काम ना करे, क्या पता कहीं मुझे आना जाना पड़े, क्या पता रिश्तेदार कहीं और मित्र संबंधी में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, वहां मुझे वो टाइम एनर्जी देना पड़े, वहां मुझे वो पैसा लगाना पड़े कर्म बंधनों में। तो आज जो बाबा के घर में सफल होना था, आज जो बाबा की श्रीमत अनुसार उस एनर्जी को मैंने सही यूटिलाइज करना था, वो तो खत्म ना। या तो मैं आज के आज करती, लेकिन आज नहीं किया किसी भी कारण से, तो कल तक पहुंचते पहुंचते एक तो उसका ताकत कम हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गया, जैसे चीज का एग्जाम्पल देकर बाबा ने कहा, परसेंटेज आ गई, और दूसरा कोई ना कोई समस्याओं के लिए मार्जिन मिल जाएगी। इसलिए सोचना और करना साथ साथ, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। ठीक है, नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य रह जाता है। तो अंतर हो गया ना। नेकलेस भी तो माला है, लेकिन कहाँ खूब सारी लड़ियों वाली माला और कहाँ एक सिंगल सा गले के साथ लगा हुआ नेकलेस, फर्क है ना। अंतर तो हुआ है, छोटा सा कार्य करते भी हो। ये भी नहीं बाबा करे कि उस व्यक्ति की तरह की 100 रुपए भी नहीं करना, जीरो कर दिया, ऐसा भी नहीं, करते भी हो, लेकिन अब के बजाय कब करते हो, टाल मटोल करना, इस आदत के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों से बोले कि अब इस कारण का निवारण करो। जब सोचते हो तभी से वो परिवर्तन करके दिखा। फिर करेंगे, कब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये नहीं। कहते कल नाम काल का, कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, क्या पता हमारा शरीर ही छूट जाए, क्या सफल करोगे, क्या तन मन धनी सेवा में लगाओगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए सुना आज की कहानी, सैर के साथ साथ बच्चों की तस्वीर में जो बाबा ने अंतर देखा, उसका सारा समाचार कहानी के रूप में बाबा ने सुनाया। अच्छे से याद हो जाएगी ना आज की मुरली। दोनों बाप के बीच की कहानी, दोनों की रूरियां, जो आपसी डायलॉग चला वो भी सुनाया बाबा। तो अब क्या करेंगे, सुन तो लिया, अब क्या करेंगे, निवारण कर। मुख्य कारण वो समस्या की जड़ पकड़कर बाबा ने दे दी, अब निवारण कर। निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा। तो स्व में भी नवनिर्माण और विश्व में भी नवनिर्माण, स्व में भी विश्व में भी नवनिर्माण। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान, तुरंत दानी महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।